नमस्कार दोस्तों, मैं रश्मि जैन, यस रेडर न्यूज़ भोपाल मध्य प्रदेश। सर, आपका परिचय। मैं पीएन पांडे हूँ, महाराष्ट्र से हूँ। ईपीएस 95 कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑल इंडिया का वाइस प्रेसिडेंट हूँ और ईपीएस के संबंध में आपसे जनता को ये बताना चाहता हूँ, देश के कर्मचारियों को ये बताना चाहता हूँ कि ये बहुत अच्छी स्कीम है। इस स्कीम को ये गवर्नमेंट के जो अधिकारी है इन्होंने बहुत बुरी तरीके से प्राइम मिनिस्टर को, लेबर मिनिस्टर को ये समझाया है, क्योंकि इसमें ऐसा है आज जो लोग भी काम कर रहे हैं और जिनका भी 10% 12% पीएफ कट रहा है इस देश के अंदर, तो उन लोगों के 33 साल के अंदर 30,02,081 रुपये जमा होते हैं उनके खाते में और उनको आज के कानून के हिसाब से सिर्फ 7,500 रुपये पेंशन मिलेगी। यानी 2014 के 33 साल बाद यानी 2048 में 7,500 रुपये पेंशन उनको उस वक्त मिलेगी। तो 2048 में उनकी क्या कीमत रहेंगी और इनके पैसे जमा होते हुए 30 लाख रुपये। 30 लाख रुपए के ऊपर सिंपल इंटरेस्ट भी यदि दिया जाए, जैसे पीएफ 8.5% देता है, तो भी उनको 19,000 रुपये पेंशन मिलना चाहिए। लेकिन ये जो जितने भी अधिकारी है IAS अधिकारी, मैं तो ये चाहता हूँ कि इनको 2.5 लाख 3 लाख रुपए पगार चाहिए और इन लोगों को अभी 700 रुपये से लेकर 2,500-3,000 रुपये तक पेंशन मिल रही है। क्या 700 और 2,500 तक ये जी सकते हैं? ये देश में जो कैदी है मैडम, उन लोगों को पर डे का खर्चा यही सरकार 128 रुपये करती है और ये जिन्होंने देश को महासत्ता बनाया, जिन्होंने देश को ऊपर उठाने का काम किया, उन लोगों को सिर्फ 1,000 रुपये के हिसाब से 33 रुपये पर डे आता है और उसमें भी उसकी मियाँ बीबी दोनों को जीना पड़ता है, यानी पर हेड 16.5 रुपये आता है। ये 16.5 रुपये में जीने वाले लोग जिन्होंने देश को महासत्ता बनाया और जिन्होंने चोरी की, जो जेल के अंदर कैदी बने हैं, उन लोगों को 128 रुपये ये करते हैं। और लोकसभा के अंदर चर्चा करते वक्त यदि किसी भी सांसद ने इनको जवाब पूछा कि भाई इस पेंशन कब बढ़ाओगे, तो बोलते हैं इनका कुछ पैसा हमारे पास भी नहीं है, इनकी कॉन्ट्रीब्यूटरी पेंशन है, इस पेंशन में हम कुछ नहीं कर सकते, इनको हर साल देना पड़ेगा। अरे भाई, तो कायदे बदलाओ ना, आपको इसलिए थोड़ा भेजा हमने सांसद में कि भाई आप हमको हमारी प्रॉब्लम बताते जाओ, आप इनको सुधार करो, इनकी जीवन यापन क्षमता बढ़ाओ, इनकी बार्गेनिंग कैपेसिटी बढ़ाओ, ताकि ये अच्छे से जी सके ना। सीनियर सिटीजन है, सब 10-12 साल जिएंगे, उसके बाद में तो मरने वाले हैं। अभी तक पिछले 3 साल में हमारे 1,64,000 लोग मर गए मैडम, फिर भी सरकार के पास में कुछ नहीं। ये तो चाहते कि जल्दी से जल्दी बढ़े। कोई खास कदम अभी आप लोगों ने उठाया है? हमारा 8 साल से आंदोलन चल रहा है। हमने रामलीला मैदान पर भी किया, हर लोगों से मिले, हमारे अभी प्राइम मिनिस्टर से भी मुलाकात हुई, लेकिन उन्होंने वो लेबर डिपार्टमेंट को भेज दिया और लेबर डिपार्टमेंट वाले ये बोलते हैं कि जब तक आपका ये कायदे में परिवर्तन नहीं होता, और जो सुप्रीम कोर्ट में हमारी केसेस है, इतनी केसेस लगी है मैडम, अभी 45 केसेस तो सुप्रीम कोर्ट में है और 400 450 पूरे देश के जितने भी हाई कोर्ट है उसमें है। तो ये प्रोलॉन्ग करने का मामला है। अभी हमने केरला हाई कोर्ट में केस जीती थी, उसके ऊपर ये सरकारी चली गई, उन्होंने SLP डाला है और दूसरा EPFO ने हमारे ऊपर रिव्यू पिटिशन डाला है। हमारी बढ़ी हुई पेंशन का लाभ देने का चालू भी हो गया था। इन लोगों ने, जितने भी अधिकारी हैं, उन अधिकारियों ने हमारी वो पेंशन को भी होल्ड करके रखा है, अभी वो देते नहीं, हमारी पुरानी पेंशन चालू कर दी है। लेकिन हम ये चाहते हैं कि कुछ तो समझो, आप अपने जैसे हमारे लोगों को भी समझो कि हमको भी दाल रोटी चाहिए, कि आप ही लोगों को चाहिए, हमारे लिए कुछ पैसे नहीं है। और इतने पैसे इस देश के 20 करोड़ लोग ड्यूटी कर रहे हैं, 10 लाख के 10,000 रुपये साल के एक आदमी देता है, तो 20 करोड़ के 2 लाख करोड़ रुपए इनके पास में सालाना जमा होते हैं। फिर भी ये बोलते हैं हमारे पास में पैसा नहीं। ये पैसा जाता कहाँ है, मुझे समझ में नहीं आता। हमारे 42,000 करोड़ अनक्लेम अमाउंट है इनके पास में पड़ा और हमको बांटते क्या है? हमको 700 रुपये पेंशन देते हैं। उसमें तो विशेष बात यह है मैडम कि मैं यदि जिंदा हूँ और मुझे 700 रुपये पेंशन मिल रही, तो मैं मरने के बाद में मेरी बीवी को 1,500 मिलेंगे। यानी एक आदमी कम होने के बाद में पेंशन बढ़ेगी, तो मेरी बीवी तो मेरे मरने का इंतजार कर रही ना, कब मरेगा और कब इसकी पेंशन बढ़ेगी। ये समझते नहीं है इन लोगों का। अरे भाई, आप कानून बना रहे, मियाँ बीबी के झगड़े लगाने के लिए बना रहे हो। कई लोगों से हमने चर्चा की, तो वहीं पर EPS को लेकर कम्युनिटी के जो वाइस प्रेसिडेंट है, उन्होंने अपनी राय हमारे साथ व्यक्त की। उनका कहना था कि जो 750 रुपये की राशि है, वो किसी व्यक्ति के मरने के बाद जो पेंशन है वो 1,500 रुपये दी जाती है। तो ये कहाँ की नीति और तुक है कि इंसान किसी के मरने का इंतजार करे। और भी कई आरोप उन्होंने लगाए और अपनी बात हमारे साथ शेयर की। मैं रश्मि जैन, यस रेडर न्यूज़, कैमरामैन अजय के साथ, भोपाल।